नमस्कार साथियों, आपका भाई, आपका बेटा, किसी का भाई किसी का बेटा प्रहलाद खटाना हाजिर हूं। और हाजिर हूं एक ऐसी पीड़ा को लेकर के जो आज आपका दिल दहल जाएगा। आपका दिल दहल जाएगा, संभल नहीं पाओगे आप लोग। आज राजस्थान की जनता और देश की जनता ये समझ नहीं पाएगी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मैं तो उस दिन दहल गया था, और घटना है जेएनयू हॉस्पिटल की। एक बार जो मुझे सुन रहा है, आज लोगों की जान बचाने के लिए जिस तरीके से जीतू गुजर और जो जेएनयू हॉस्पिटल में जो लोग मारे गए थे, मैं पहली बार जेएनयू हॉस्पिटल उस दिन गया था। उस दिन से आज तक मेरे दिमाग से वो मौत निकल नहीं रही थी। आज मैं इतना बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक तो मेरा लाइव पहुंचाइए, और किस तरीके से जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर, मैं भी जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा हूं, हो सकता है मुझे कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेगा। मैं जेएनयू हॉस्पिटल के कैंपस में ही बैठा हूं गाड़ी में। हो सकता है मुझे कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि जेएनयू हॉस्पिटल में जो इस टाइम चल रहा है उसका खुलासा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि किसी और के भाई और कोई बहन या इस तरीके से मरीज, किसी का बेटा किसी का बाप कोई मारे। मैं उन डॉक्टरों की लिस्ट दे रहा हूं जो डॉक्टर जेएनयू हॉस्पिटल में नौकरी करते ही नहीं है, लेकिन आज जेएनयू हॉस्पिटल में एनएमसी का इंस्पेक्शन चल रहा है। जो इंस्पेक्शन अभी चल रहा है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं कि फर्जी डॉक्टर कैसे आते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं फर्जी डॉक्टर आते कैसे हैं। और आज वो डॉक्टर तो हैं, लेकिन फर्जी तरीके से जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। अभी मैं कैंपस में हूं, एनएमसी की टीम जेएनयू के अंदर कैंपस में है, और वो फर्जी डॉक्टर्स जिनको हायर किया है वो नौकरी किसी और हॉस्पिटलों में करते हैं, लेकिन सिर्फ एनएमसी के इन्फेक्शन के दिन ही इस हॉस्पिटल में आते हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, उनको फोन करके पूछिए कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो। वो फर्जी फिंगरप्रिंट बना करके किस तरीके से ये खूनी खेल चल रहा है। मेरी ये आवाज लोगों की हॉस्पिटलों के वजह से जान बचाने के लिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मुझे कभी भी ये पुलिस प्रशासन बुला करके अरेस्ट करवा देंगे, क्योंकि मैं इनके कैंपस में हूं और अकेला आया हूं, कोई भीड़ नहीं लाया हूं। मैं इस प्रदेश के मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आप जेएनयू के मालिक डॉक्टर बख्शी की धमकियों से डर गए। आओ, अगर तुम में दम है और तुम सच्चे मीडिया हो, भास्कर पत्रिका, फर्स्ट इंडिया, आज तक, दुनिया की कोई भी न्यूज चैनल, आओ ना जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर। अब आपको मैं बताता हूं कि फर्जीवाड़ा होता कैसे है। आज 7 फरवरी 2025 है साथियों। इन लोगों ने कल 6 फरवरी 2025 को ही किस तरीके से फर्जी डमी पेशेंटों को बुला करके हॉस्पिटल को खचाखच भर दिया था, खचाखच भर दिया था। पूरा खुलासा कर रहा हूं, वो लिस्ट अब आपके सामने पहुंचने वाली है। वो लिस्ट अब आपके यहां डलने वाली है। आप देखो किस तरीके का खूनी खेल चल रहा है। कल शाम को जो डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम आपने सुना होगा, वो इसका वाइस चांसलर बना दिया जेएनयू यूनिवर्सिटी का। और वो सुधीर भंडारी जी जिन पर आरोप लगे थे, जो एसएमएस के नौकरी करने के बाद आरयूएचएस में लग गए थे, लेकिन उन पर उसका चार्ज था,
और चार्ज किसका था? किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह जो होता है एसएमएस में, उसका चार्ज था उनके पास में। उन पर आरोप लगे। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री खीवसर जी ने उनका इस्तीफा मांगा था। इस्तीफा मांगने के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटलों का सबसे बड़ा खुलासा है ये जो मैं करने जा रहा हूं। इसलिए कोई भाई मरे नहीं, ये हॉस्पिटलों वाले उनको मारे नहीं, उनको बचाने के लिए ये यज्ञ है। साथियों, मैं जेएनयू हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर गाड़ी में बैठा हूं। हो सकता है मुझे कुछ समय में ये पुलिस प्रशासन को अरेस्ट करवा देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है मुझे मरवा भी देंगे, लेकिन तुम घरों से निकलना और इस जेएनयू हॉस्पिटल की जो आखिरी नींव लगी है उसमें जो पत्थर रखा हुआ, उस पत्थर को निकाल करके फेंक देना, जिससे इस हत्यारे जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक ने सैकड़ों लोगों की जो जान ली है, दोबारा किसी का भाई और बेटा नहीं मारा जाए। इन लोगों ने 6 फरवरी को ही डॉक्टर सुधीर भंडारी जी के नेतृत्व में इस हॉस्पिटल को खचाखच भर दिया। डमी पेशेंट बुलाए गए हैं, फर्जी, जो अभी हॉस्पिटल के अंदर ही बैठे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं उन्हें, राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पहुंचाओ मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक, पहुंचाओ मेरी आवाज। यहां का सीएमएचओ कौन है? जिला कलेक्टर महोदय जयपुर। अरे थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे अंदर शर्म बची हो तो जेएनयू हॉस्पिटल आ जाओ, मैं अंदर बैठा हूं। मैं बताता हूं आपको, भगदड़ शुरू हो गई है मेरी लाइव आते ही, भगदड़ शुरू हो गई है। डॉक्टर भगने लग गए हैं, डॉक्टर भगने लग गए हैं, मरीज भगने लग गए हैं, भगदड़ मच रही है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री खीवसर जी से कहना चाहता हूं कि यह खूनी खेल जो राजस्थान में चल रहा है जेएनयू हॉस्पिटल में, यह नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने कल 6 फरवरी को शाम को ही सब लोगों को बुलाया, फर्जी डमी पेशेंटों को बुलाया, खचाखच भर दिया। वो इसलिए भर दिया क्योंकि एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन का इंस्पेक्शन चल रहा है। उनको बताना पड़ता है क्योंकि इनके पास 250 एमबीबीएस की सीट है और वो सीट ऐसे ही नहीं मिलती, इनको बताने पड़ते हैं फर्जी पेशेंट बुला करके, फर्जी डॉक्टर बुला करके। आज जब मैं आपको ये कल ही इस आदमी ने शाम को सूचित कर दिया सब डॉक्टरों को, और उनको, कुछ डॉक्टर्स तो परमानेंट है, कुछ जो डॉक्टर्स इन्होंने लगा रखे हैं, जो गोस्ट फैकल्टी लगा रखी है। आज मेडिसिन डिपार्टमेंट का, एनएमसी का इंस्पेक्शन चल रहा है। आप सोचिए, मेरा जैसा एक साधारण आदमी जिसने, मैंने पता कर लिया कि एनएमसी का इंस्पेक्शन चल रहा है, कौन कौन डॉक्टर गलत फर्जी गोस्ट फैकल्टी इन्होंने लगाई है। वो डॉक्टर तो हैं लेकिन जेएनयू में काम नहीं करते। जो मैं अभी आपको लिस्ट भेजूंगा, उनको फोन करके पूछना, आप उन डॉक्टरों को अभी पूछो, वो यहां काम नहीं कर रहे, वो यहां काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, शेयर करो, शेयर। अरे राजस्थानी हिंदुस्तान के लोगों को बचाना है तो शेयर करो। कमेंट में मेरे भाइयों, आप कमेंट में जाओ और वो आपको मिलते जाएंगे। वो लिस्ट आपके सामने आ गई होगी। इन 13 डॉक्टरों के, डॉक्टर तो हैं लेकिन और हॉस्पिटलों में काम करते हैं, इनकी फिंगरप्रिंट जेएनयू प्रशासन रोज यूज लेता है, इनकी अटेंडेंस मार्क करता है, इनके नाम से पैसा उठाया जाता है। इन डॉक्टरों को मान के चलो 2 लाख रुपए महीने में रख रखा है, तो एक डॉक्टर को 50,000 रुपए महीने फर्जी देते हैं। इनकी फर्जी फिंगरप्रिंट बना रखी है। और जिस दिन एनएमसी का, ये कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं है यहाँ की,
और जिस दिन एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का इंस्पेक्शन होता है, जैसे आज मेडिसिन का इंस्पेक्शन है, तो इन लोगों को बुला लिया है। इनको अब आप बताओ, आप जेएनयू हॉस्पिटल वाले को कैसे पता चल दिया कि एनएमसी इंस्पेक्शन की टीम आ रही है? मैंने पता कर लिया। इस जेएनयू मेडिकल कॉलेज के लोगों को पहले ही पता चल जाता है। मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है, इस फर्जीवाड़े की जांच पड़ताल की जाए। और ये जो गलत डॉक्टर जो इन्होंने लगाए हैं, इनकी लिस्ट मैं आपको भेज रहा हूं, इनको फोन करो, आप कमेंट में मिलेगी कि भाई जेएनयू डेली अटेंडेंस एक वेबसाइट है, इन डॉक्टरों के नाम देखना, डेली उस वेबसाइट में इनके नाम मिलेंगे। इनके फर्जी फिंगरप्रिंट्स बना रखे हैं, उनसे इनकी डेली हाजिरी होती है, डॉक्टर्स नहीं होते। अगर डॉक्टरों की जरूरत 40 की है तो इन्होंने 20 ही रख रखे, 20 को तो फर्जी ही लगा रखा है। जब कोई इस तरीके की इंस्पेक्शन हो तो उनको बुलाते हैं। अब आप सोचिए, जब ये फर्जीवाड़ा होगा तो हमारे लोग मरेंगे तो उनका क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, जीतू गुर्जर की जो मृत्यु हुई थी, उसने मुझे झकझोर दिया था। मैंने संकल्प ले लिया था, मेरी तबीयत खराब थी पिछले कुछ दिनों से, मेरी प्लेट्स कम हो गई थी, अब मेरी प्लेट्स बढ़ गई, मुझे आराम मिल गया, मैं ठीक हो गया। इस जेएनयू हॉस्पिटल से प्रताड़ित सैकड़ों डॉक्टर्स, मरीज मेरे संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने मुझे लगभग 400 पन्ने की फाइल दी है, 400 पन्ने की सबूत। और कितनी धमकियां मुझे इस आदमी ने दिलाई है। और मैं मेरे ही समाज के लोग कुछ हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से ये कह रहे हो कि प्रहलाद खटाना कुछ नहीं कर सकता, ये डॉक्टर बख्शी को गलत फहमी में डाल रहे हो। इन सब का खुलासा होगा एक समय पर आने पर। ये जो जमीनें खरीद रहा है और इसको जो जमीनें बेचने वाले लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं मैं सिर के कफन बांध के निकला हूं सच्चाई के लिए। प्रहलाद खटाना को ये मरवा भी देगा या तुम लोग मरवा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रहलाद खटाना अगर मर गया, इन्होंने तो बहुत लोगों को मरवा दिया, जैसा मुझे लोगों के बता रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मेडिसिन की ये जो फैकल्टी आई है, अरे भाई ये नहीं, इनको कमेंट में नहीं कर रहे क्या लोग? भाइयों, इसको लैब को करो। भगदड़ मच गई, भगदड़, भग रहे डॉक्टर और ये सब लोग। और आपके भाई को अरेस्ट करेंगे अब ये थोड़ी देर में। और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। प्रहलाद खटाना जेएनयू प्रशासन के अंदर कहां पर बैठा हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, मैं भागने वाला नहीं हूं, इनका सामना करने वाला हूं और अकेला आया हूं। यह भी मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल अकेला आया हूं। इनकी मां ने दूध पिलाया, मुझे अरेस्ट करो। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं अरेस्ट करो, लेकिन इसकी जांच करो। आप मुझे अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो। मेरे भाइयों, इन डॉक्टर्सों को फोन करना शुरू कर दो। मैंने आपको लिस्ट भेज दी है और कमेंट में डाल दो, सब डालो। भाइयों, बहुत से लोगों को लिस्ट मिल गई होगी, माहिरो। आपको लिस्ट मिल गई होगी, देखो लिस्ट, ये किसी पीड़ित भाई ने मुझे भेजी है। इन सब नंबरों पर फोन कर करके पूछो इन डॉक्टरों को। सबको पूछो, सबको पूछो। मेरे साथ जीतू का भाई जुड़ गया है, फोन आ रहा है उसका।
मेरे साथ लाइव पर जीतू का भाई रवि धौलपुर से जुड़ गया, जिसका भाई खत्म हुआ था। हाँ भाई बताओ। हेलो, मैं बताना चाहता हूँ भाई कि इन डॉक्टरों ने जी एक दिन के लिए भाई साहब जी भैया बोलिए रवि। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये डॉक्टर जेएनएम हॉस्पिटल में जी काम नहीं करते हैं जी, काम नहीं करते हैं, फिर भी तो आप लोग इन डॉक्टरों को फोन कर रहे हो क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये डॉक्टर? ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि बाद में बात करते हैं। बाद में बात मत करो। और मैं जयपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ जेएनयू हॉस्पिटल आ जाओ, और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर कैंपस में बैठा हूं मैं। और रवि भाई चिंता मत कर, जिस दिन रवि भाई तेरा भाई जीतू गया था उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक, ये मौत, जीतू की मौत तेरे ताबूत की आखिरी कील होगी। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरीके से ये लोग डरा रहे हैं, मैं रवि सुन रहा है, रवि भी मेरे से ये कह रहा था एक दिन, भैया इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है, लोग ये कह रहे हैं आपको मरवा दिया जाएगा, आप चुप पड़ जाओ। रवि भाई कह रहे थे अपन। बिल्कुल कह रहे थे। मैंने क्या कहा था तेरे से रवि भाई? आपने भाई साहब मुझे उम्मीद दिलाई और आपने मेरे से कहा कि ऐसा कोई नहीं होगा, एक हम मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई कितने भी वो भी तो बेचारे कहेंगे कि हमारे आप मर जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने ये कहा था भाई साहब कि नो टेंशन रहे, मुझे उम्मीद दिलाई मुझे आगे बढ़ाने की, और मुझसे कहा कि आप ऐसा करो नो टेंशन होके। नहीं, आप ये बताओ मैंने क्या कहा था? रवि अगर तुम कदम पीछे रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन प्रहलाद खटाना की जान जा सकती है, लेकिन मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कहा था क्या? बिल्कुल भाई साहब कहा था आपने। तो मैं उसी बात पर लड़ रहा हूँ रवि भाई, है ना। और ये इन लोगों को उनको फोन करो। ये कमेंट में मुझे कहीं दिख ही नहीं रही, ये लिस्ट किधर गई? अच्छा, जो लिस्ट में अभी एक सेकंड करवाए, मैंने भी कॉल करे और बोल रहे थे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ये बोल रहे थे। जरा करो फोन इनको पूछो कि तुम एसएमएस हॉस्पिटल जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे हो भाई? तुम तो दूसरे हॉस्पिटलों में नौकरी करते हो, पूछो इनसे। और मैं आपको नाम बताता हूं उन डॉक्टर्सों के, कौन कौन डॉक्टर्स हैं। देखो अभी आप देखते चलो। मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो आज हैं, डॉक्टर सुमित कुमार जी अंदर बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर साहब जेएनयू में नौकरी नहीं करते हैं, ये दूसरे हॉस्पिटल में करते हैं। इनको होस्ट फैकल्टी के रूप में आज यहां बुलाया गया है। डॉक्टर चंदन अग्रवाल जी हैं, ये इनको आज यहां बुलाया गया है। डॉक्टर निशांत सिंह जी हैं, डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, डीआर दिव्या जी, डॉक्टर दिव्या जी हैं, डॉक्टर किरण पलसानिया जी हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश शुक्ला जी हैं, डॉक्टर अजीत जी हैं, डॉक्टर शुभम हैं, डॉक्टर जिन जॉन हैं, डॉक्टर कुसुम चौधरी जी हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, डॉक्टर रूपराम यादव जी हैं। ये तमाम डॉक्टर हैं। भाइयों, डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है। इन डॉक्टरों का जो दोष है सिर्फ इतना सा है कि ये जेएनयू हॉस्पिटल के फर्जीवाड़े में डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व में, जो सुधीर भंडारी इतना बड़ा किडनी रॉकेट का आरोप लगने के बाद वहां गया था, उसने वही रॉकेट वहां चालू कर दिया, क्योंकि इसकी भी इसमें हिस्सेदारी हो सकती है। सोनू गुजर भाई, आप लगातार फोन कर रहे हो क्या? इनको फोन करो डॉक्टर को। सुनील जी भाई, ऋषिकेश तो आऊंगा बाद में घूमने, पहले ये काम करते हैं। हेमराज जी पोसवाल, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं घबराऊंगा नहीं जब तक आप जैसे भाई मेरे साथ खड़े। एक तो इस लैब को भेजते रहो आगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में हर जगह भेजो। ये कौन मूर्ख है जो ये कह रहा है क्या 372? अरे इनको पहले फोन करो, जेएनयू के हॉस्पिटलों को, जो मैंने डॉक्टरों की लिस्ट डाली है इनको। सोनू कहां लिस्ट डाल दी है? कमेंट में मिल ही नहीं रही। कमेंट में लिस्ट मिल रही है क्या भाई? मुझे बताते जाओ इन डॉक्टरों की। नहीं मिल रही हो तो मैं डलवा देता हूं। और फोन करो और जेएनयू हॉस्पिटल आ जाओ जो जयपुर में। ये जितेंद्र खटाना जी कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं मिली, इनको डालो ना।
कमेंट में। ये पुष्पेंद्र जी, मैं डालता हूं ये लिस्ट, इन डॉक्टरों को पूछो। कहां गए यार ये लोग? मैं डालता हूं ये लिस्ट। भाइयों, जिन जिन के पास में ये लिस्ट है, ये लोग इनमें सब में नाम लिख लिख करके और इनको डालो। भाई, इन डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर डाल दो इस लिस्ट में से कमेंट में। अरे कोई बात नहीं, लिस्ट का नहीं आ रहा तो भाई इनके नाम और मोबाइल नंबर लिख के डाल दो ना इसमें। अरे कमेंट में इनके नाम और मोबाइल नंबर लिख के कमेंट कर दो ना, लिख करके एक साथ करो फटाक दिन से। मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूं सबको, और उनके डाल दो। और मैं शासन प्रशासन से कहता चाहता हूं, राजस्थान के लोगों से, कि आप आइए, जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूं मैं गाड़ी में, और तुम्हारी मां ने दूध पिलाया और मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे अरेस्ट कर ले जाओ। नहीं तो ये जो कम से कम 400-500 लोग फर्जी पेशेंट इन्होंने जो बैठा रखे हैं, इनको निकाल रहे हैं। भगदड़ मची हुई है, ये डॉक्टर भग रहे हैं। रोको ना इनको। आओ यार, तुम भी बिके हुए हो, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भी बिका हुआ है क्या? अरे भैया, मैंने जो लिस्ट भेजी है इसको कमेंट कर दो यार। ये कमेंट में ना इनके नाम लिख करके कमेंट। हेलो, हाँ, इनके नाम और फोन नंबर लिख दो। भगदड़ मच रही है, लोग भग रहे हैं ऐसे जेएनयू में चारों तरफ, और मुझे गाड़ी में घूम रहे, में मिल ही नहीं रहा इन सालों को। करो भाई। मेरे भाई रोहित भाई, जो आपके पास अभी लिस्ट आ रही है सब भाइयों को, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है, उस लिस्ट को पेस्ट कॉपी करवा दो। बिल्कुल आपके पास आ रही है, धुआंधार फोन करो इनको कि भाई तुम जेएनयू में क्या कर रहे हो, भेजो भाई। और मुझे अगर अरेस्ट भी कर लिया जाए तो भी, नहीं किया तो भी, मैं सरकार से कहना हूं कि भाई, और सुनो, ये जो डॉक्टर है ना, इनकी सैटेलाइट लोकेशन लो प्रशासन के लोगों। ये रहते कहां हैं, नौकरी कहां करते हैं, इनकी आईटीआर फाइल देखो, किस हॉस्पिटल से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ये किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सबूत दे रहा हूं, सबूत। और अगर मेरे सबूत गलत हैं, अगर मेरे सबूत गलत हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। और अगर मेरे सबूत गलत नहीं है तो जो लोग मुझे धमकने वाला नहीं है प्रहलाद कटाना। प्रहलाद कटाना किसी की गोलियों से दबने वाला नहीं है। आज मेरा बेटा भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसी जयपुर में। वो बीमार था, रात को लेकर के आए थे, लेकिन मेरा खून खौल रहा था। जिस मेडिसिन डिपार्टमेंट की वजह से जीतू गुजर मर गया 8 बजे, 11 बजे तक उसको दवाइयां झोंकते रहे। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे प्रहलाद खटाना की जान चली जाए, लेकिन ऐसे हत्यारे लोगों की नींव की आखिरी उसकी जब तक ईंट नहीं खुसकाऊंगा जेएनयू की, तब तक सोऊंगा नहीं साथियों। और मुझे धमका रहे थे, मुझे फोन करवा रहा था, तू जेएनयू के मालिक बख्शी कि तुझे गोली से उड़वा दूंगा। उड़वा देना, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो जा। प्रहलाद खटाना नाम है। और ये जो भाई है मेरे, हाँ रिंकू भाई, इस तरीके से लिखो इनके मोबाइल नंबर और नाम। ये रिंकू ने कमेंट किया है, इस पर करो इस डॉक्टर चंदन अग्रवाल को फोन कि डॉक्टर चंदन अग्रवाल जी, आप नौकरी खा करते हो और अभी क्या कर रहे हो वहां जेएनयू में। आज अगर मेडिकल का इन्फेक्शन है तो आ गए। और मैं जो ये जो टीम लगी हुई है अंदर जो बैठी है, एनएमसी की, नेशनल मेडिकल कमीशन की जो टीम है अंदर, मैं इनसे कहना चाहता हूं
एक चीज और सबसे बड़ी बात कर रहा हूं मैं, इनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। आज जब मेडिसिन डिपार्टमेंट का इंफेक्शन है तो मेडिसिन फैकल्टी पूरी आ गई, अब सर्जरी वाले कहां हैं? और मैं अभी उन सर्जरी में जो इन्होंने डॉक्टर लगाए थे, जो डमी डॉक्टर जो लगाए थे, ये फर्जी डॉक्टर जो दूसरे हॉस्पिटलों में काम करते हैं, उनको एक दिन के लिए यहाँ बुलाया था, उनकी भी लिस्ट डालूंगा। मैं पीडियाट्रिक वाले डॉक्टरों की भी लिस्ट डालूंगा। और आज वो नहीं है यहां। अगर ये जो एनएमसी के अधिकारी इसमें अंदर बैठे हैं हॉस्पिटल में, ये पूछो ना कि वो खाएं, आज पूछो इनको खाएं। मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं जेएनयू का अंदर बैठ करके। और सुनो, ये गद्दार सिस्टम है, गद्दार, ये हत्यारा सिस्टम है प्रशासन का, सरकार का हत्यारा सिस्टम है। इसमें सरकारें शामिल हैं, लोगों को मरवाया जाता है हॉस्पिटलों के अंदर। जेएनयू हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर संदीप बख्शी, मेरे भाइयों, ये लिस्ट आ गई, रवि चांदना जी भेज रहे हैं। ये जो डॉक्टरों की लिस्ट के नाम आपके सामने, इनको फोन करो डॉक्टरों को, इनको पूछो तुम जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर क्यों आए हो, अब से पहले किस हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। मुझे धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रहलाद खटाना होली के दिन पैदा हुआ था। मेरे नाना जी ने नाम मेरा प्रहलाद इसलिए रखा था कि सत्य और असत्य की लड़ाई में होलिका जल गई थी, साजिश की लड़ाई में प्रहलाद बच गया था। साथियों, मुझे भरोसा है कि मैं लड़ रहा हूं और मैं आप सबको जगाऊंगा। इनमें आग लगा दूंगा। इस जेएनयू हॉस्पिटल की आखिरी जो वो होगी ना ईंट, उसमें आग लगा दूंगा। अगर क्या आप चाहते हो कि आपका कोई भाई मरे जिस तरीके से जीतू मरा था, रवि का भाई? प्रियंका खंडेलवाल को जला के मार दिया गया था इस हॉस्पिटल में। एक कुमावत का लड़का 8 साल का, उसमें गोली मार दी गई थी। रिंकू ने डाला, डॉक्टर विजय कुमार को फोन करो, ये कौन है इस नंबर पर। और मेरी इस लाइव को मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। तुम कर क्या रहे हो यार लोगों, करो इसको शेयर, पहुंचाओ। देश के प्रधानमंत्री मोदी तक यह पता लगना चाहिए कि जेएनयू हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा चल रहा है। और देखो, सबसे बड़ी बात, मेरी लाइव को इस राजस्थान के एमएलए सुन रहे होंगे, मंत्री सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री के पास सीएमओ में सूचना पहुंच गई होगी। और टैग कर करके डालो, मेरी शेयर करो, टैग करो सीएमओ राजस्थान, टैग करो पीएमओ इंडिया, टैग करो नरेंद्र मोदी, टैग करो भजन लाल जी, सबको टैग करके कहो। और ये सीएमएचओ कहां है जेएनयू का? मेरे भाइयों जो कमेंट कर रहे हैं और ये डॉक्टरों के जो कमेंट आ रहे हैं ना, इनको सबको कॉपी पेस्ट करके और तुरंत इनको 10-10 बार कमेंट करो, जिससे लोगों के पास पहुंच जाएं। अगर आप चाहते हो कि जीतू की तरह कोई और भाई जान नहीं दे, करो। और मैं कह रहा हूं ना, मैं जेएनयू का अंदर बैठा हूं, डॉक्टर बख्शी, मैं जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, तो चारों तरफ लोग डोल रहे हैं, मुझे पता है। और कुछ लोग मुझे देख के भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही अंदर आने की। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया। और डॉक्टर्स की गाड़ी में बैठा हूं, ये देखो प्लस का निशान लग रहा होगा, इधर दिख रहा होगा आपको। आ जाओ, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो बुला लो तेरे पुलिस प्रशासन को, बुला डॉक्टर बख्शी तेरे पुलिस प्रशासन को, और बंदूक की गोली चलाने वाले को भेज मेरी तरफ। ये प्रहलाद खटाना बैठा है। लेकिन धिक्कार है राजस्थान सरकार को। अब राजस्थान सरकार का सीएमएचओ कहां मर गया, जयपुर का जिला कलेक्टर कहां है? आना जेएनयू हॉस्पिटल के अंदर आ भाई। मीडिया चुप क्यों है? राजस्थान का खरीद लिया गया, धमकी दे दी इन सब मीडिया वालों को इसने। लेकिन याद रखना जेएनयू हॉस्पिटल के प्रशासन, याद रखना डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो तू इसका पार्टनर और हितैषी बन रहा है, वो किडनी रैकेट का आरोप लगने के बाद फिर तू इस जेएनयू में आ गया, वही फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया तूने यहां करके।
जेएनयू के मालिक डॉक्टर संदीप बख्शी, तू बख्शी नहीं है, तू भक्षी है, भक्षी। सच एक दिन जरूर सामने आता है मेरे भाइयों। किसी का भाई नहीं मरे इन हॉस्पिटलों में, इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। मैं आपको एक बात बताता हूं, 250 सीटें एमबीबीएस की इसके पास। कितनी सीटें? 250। इनको बताना पड़ता है, फर्जी डॉक्टर्स बुलाते हैं, फर्जी पेशेंट बुलाते हैं। यहां तक कि मेरे पास वो सबूत हैं जो फर्जी ऑपरेशन कर दिए इन्होंने, लिख दिया और कोई ऑपरेशन नहीं किया। आप पुलिस का सायरन सुन रहे होंगे, आवाज आ रही है, आ गए बुआरी, खरीद रखा है इसने। चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई मर्द भाई है, मर्द। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो जयपुर में हैं वो जेएनयू के आसपास आ जाएं, सब काम धाम छोड़ करके जेएनयू के आसपास आ जाएं। और इसको इतना शेयर करो, कमेंट व्हाट्सएप पर। वो लिस्ट क्यों नहीं डाल रहे तुम? लिस्ट जिन लोगों को मैंने व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजी है वो डालो ना, लिख लिख करके। मर गए क्या? और शेयर करो। और इनकी मां ने दूध पिलाया तो आ जाओ, आ जाओ ना, मुझे अरेस्ट कर लो। तुम यार कमेंट करने में डर रहे हो। हाँ बोल। अरे हूं मैं तो, खई तू बता भाई क्या काम है? हाँ ठीक है, बाद में कर। अरे भेजो। हेलो, नमस्कार, बोलो। भाई बाद में बात करियो, थोड़ा सा बाद में बात करियो। हाँ कमेंट करो इन सब लोगों को। मलकान जी, ये लिस्ट जो आई है, ये जो मैं लिस्ट भेज रहा हूं आप सब लोगों को, इनको कमेंट करके भेजो ना सब। भेजो सब लोग। और इन डॉक्टरों को फोन करो, सबको फोन करो। हाँ भैया, जी। इनका सीधा सीधा है कि इनका इलाज करना पड़ेगा। नहीं ऐसे कितने लोगों को ये मार रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं जी। इनका माहौल बहुत गंदा हो चुका है जी। तो रवि भी आ जाता है कल, मैंने उसको बोला है जी। तो आप वैसे जय भाई, हो सकता है मुझे अभी अरेस्ट करवा देंगे, मैं इनके कैंपस में बैठा हुआ हूँ। और हम भी वहीं आ रहे हैं ना। हाँ तो जयपुर में जो भी लोग हैं वो सब जितने भाइयों से कह सकते हो कहो। और ये डॉक्टरों से की लिस्ट जो डाल रहे हैं ना, ये इनको सबको फोन कर करके एक बार पूछो और कि भैया तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी करते हो। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर। और तमाम पत्रकारों से सबसे कहो कि भाई जेएनयू हॉस्पिटल आ जाओ ना। अब आपको ऑन स्पॉट फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फर्जीवाड़ा तो होता ही है, वहां तो भामा साहब उनके नाम पे बहुत पैसे है ना, तो आ जाओ। हाँ, और तो अपन शाम को बैठ करके तय कर लेंगे कि बड़ा आंदोलन कब करेंगे, 2-4 दिन में। बैठ के एक बार तय कर लो, आज शाम को सब लोग मीटिंग कर लेते हैं। हाँ पूरी करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चुप नहीं बैठना है, काफी टाइम हमने वेट कर लिया। वो लड़के का मुझे फोन आया, बोला भैया ना तो कोई प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, ना मुझे कुछ बता रहा है। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो करते हैं करो। इन डॉक्टर्स को फोन किया क्या आपने, जो लिस्ट आई है? मैं करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। करो। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये जो डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे पास लिस्ट आई है, सबूत आई, अगर ये गलत हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये यहां नौकरी नहीं करते। किस तरीके का एक बड़ा
जो रॉकेट कांड इनका चल रहा है, उस रॉकेट कांड का मैं आज खुलासा कर रहा हूं। मेरा तो आप लोगों से इतना निवेदन है, तमाम लोगों से निवेदन रहेगा, इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं हो। एक बार आप शेयर करो, और इतना शेयर करो कम से कम ये 1000-2000 लोग तो देखें। जे कम से कम तुम्हारा भाई जब अरेस्ट होगा तो लोगों तक पता तो चले कि इसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया। देखो कितनी फुर्सत से बैठा हूं। और एक चीज और बताता हूं आपको, सबसे बड़ी बात, कल जब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, बेटे की, तो वो आया था, तो मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये बाजरे की मलीदा चूरमा, बाजरे की रोटी भेजी है। मैं इनको तभी खाऊंगा या तो मैं जेल चला जाऊंगा इनकी में, या मैं इनको खा लूंगा। हम बाजरे की रोटी खाने वाले आदमी हैं भाई। जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक संदीप बख्शी, तेरे बस की रोग नहीं है हमें मारना। पाप का घड़ा भर जाता है और उसका अंत जरूर होता है एक दिन। इस पाप का घड़ा भर गया, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, शेयर करो। भगदड़ मच रही है हॉस्पिटल में, भगदड़ चारों तरफ, और मेरे चारों तरफ लोग आ रहे हैं। भगदड़ मच रही है, भगदड़ मची हुई है, भगदड़। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका भाई इन कुत्तों के बीच में पहुंच करके इनको ललकार रहा है, ललकार रहा है इनको, कुत्तों को। जेएनयू हॉस्पिटल के लोगों, डॉक्टर बख्शी निकल बाहर, और इनको क्या भेजता है, अगर तुझमें दम है तो आजा, सामना कर ले। मेरे पास में और भी आ रहे हैं अभी, धीरे 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 ये आ गई, पूरी लिस्ट आ गई। लो ये आ गई, अब आपको एक साथ ही मिल रही है। ले इसको कॉपी पेस्ट कर लो सब लोग। ये आ गई। इन डॉक्टरों को फोन करो, तुरंत फोन करो। राजस्थान नहीं, पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, इन डॉक्टरों को फोन करो कि तुम किस हॉस्पिटल में नौकरी करते हो और एक दिन के लिए क्यों आए हो। ये आ गई पूरी लिस्ट, कर लो अब तो, कॉपी पेस्ट कर लो, धड़ा-धड़ भेजो। पूछो इन डॉक्टरों को, भेजो 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 भेजो, आगे तक भेज दो। तो ये जो जेएनयू हॉस्पिटल में है, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, आ गई ना लिस्ट, आ गई सबके पास में। आ गई ना। इसको अब अधिक से अधिक कमेंट करो, एक एक बार और कमेंट करो, और लोगों को भेजो। ये डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर एक दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। ऐसे डॉक्टरों के वजह से, और यहाँ की जो ओरिजिनल फैकल्टी है इनकी, क्योंकि इनके पास पूरा स्टाफ रहता नहीं है, एक दिन के लिए बुला लेते हैं। इन लोगों के वजह से ऐसे लोग मारे जाते हैं, इन लोगों के वजह से ऐसे लोग मारे जाते हैं, इन लोगों की वजह से ही ये लोग मारे जाते हैं। ये आ गई साहब आपकी दूसरी लिस्ट, ये लो। ये तुम अब मैं एनएमसी वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने अब से पहले जिनका इंस्पेक्शन कर लिया है वो लोग खाएं। पूछो इनसे पूछो ना भाई। इनके खिलाफ एनएमसी की वेबसाइट पर लाखों एक नहीं, लाखों ऐसी वो है शिकायत जिनको इन्होंने अब तक लोगों तक नहीं पहुंचाया। भाइयों, प्रशासन के लोग हो सकता है अब मेरी तरफ बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके भाई की तरफ आने की, हिम्मत नहीं हो रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ। भगदड़ मची हुई है हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप हॉस्पिटल में होगे तो नजारा देखने लायक होगा। लेकिन मैं इस मीडिया से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मीडिया से, आखिरकार तुम डर क्यों गए? आखिरकार राजस्थान का मीडिया डरा क्यों? क्या दिक्कत आ गई इस मीडिया को?
राजस्थान का मीडिया बोल नहीं रहा है जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ राजस्थान, और मैं इतना बड़ा सबूत दे रहा हूं, हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूं, फिर भी ये लोग डरे हुए हैं। इन डॉक्टरों को फोन करो और इन डॉक्टरों से पूछो कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और अभी तो मैं सर्जिकल वाले डॉक्टरों की लिस्ट डालूंगा, पीडियाट्रिक वालों की डालूंगा जो आज वहां नहीं हैं, अभी मैं उनकी भी डालूंगा मेरे भाइयों। और अगर किसी को शिकायत है तो मेरा नंबर चालू है, आप मुझे तुरंत फोन कर सकते हो। जेएनयू हॉस्पिटल से प्रताड़ित डॉक्टर, नर्स, स्टूडेंट्स, मरीज, मेरी खासियत है, मैं जब जिस चीज के पीछे पड़ता हूं तो दुनिया की कोई टकसाल मुझे खरीद नहीं सकती, मुझे झुका नहीं सकती, कोई नहीं झुका सकता। मैं सच के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं मेरे भाइयों। इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे एविडेंस देते हैं। इनसे प्रताड़ित लोगों ने मुझे पूरे एविडेंस दे दिए। उनको भरोसा है कि ये एक ऐसा भाई है जो हम एविडेंस दे देंगे। इतने लोग डरते हैं इनसे, इतने लोग डरते हैं कि भाई मरवा देगा। अब खा गए ये लोग, यहां के प्रशासन के लोग खाएं, जेएनयू हॉस्पिटल जयपुर के प्रशासन के लोग खाएं। करो इन डॉक्टरों को फोन, नंबर बंद कर लिए इन्हें, डॉक्टर अंदर बैठे हैं अभी, ये सोच रहे हैं किस रास्ते से निकले हम। और एनएमसी के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे पूछो तुम्हारी वो फैकल्टी कहां है। आज तो आप मेडिसिन डिपार्टमेंट का ये कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो इनका सर्जरी वाले कहां हैं, इन्होंने जो गोस्ट फैकल्टी लगाई थी। जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, पिक्चर बाकी है। और तमाम उन डॉक्टर्सों के नाम उजागर करूंगा, ये भी करूंगा मैं आपको कि फला डॉक्टर फला हॉस्पिटल में काम करता है, उसके फर्जी फिंगरप्रिंट्स लगाकर ये किस तरीके से डॉक्टरों को हायर करते हैं सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन के लिए। उनके नाम से पैसा उठाया जाता है। उन जैसे 2 लाख रुपए के हिसाब से एक डॉक्टर को हायर कर लिया, उसके फिंगरप्रिंट्स बना लिए और फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से उसकी डेली अटेंडेंस लग जाती है। वही डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा होता है। बताओ ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है। और जो बेचारे वहां स्टाफ के लोग होंगे जेएनयू हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स, कंपाउंडर, नर्स, स्टूडेंट, वो परेशान है। 3-3 महीने में सैलरी को रोक लेता है। किस तरीके से उनका हरेसमेंट करता है ये व्यक्ति। जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर बख्शी, अब जेएनयू हॉस्पिटल की जो नींव का पहला पत्थर था वो उखड़ेगा, तेरी आंखों के सामने उखड़ेगा। तेरे अत्याचार तेरे सामने आएंगे। और जिस तरीके से तू मुझे धमका रहा है, जिन लोगों को तू भेज रहा है कि प्रहलाद खटाना में गोली मार दी जाए, इसको मरवा दिया जाए, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। और अगर मैं मारा गया तो डॉक्टर्स बख्शी, तेरा जेएनयू की तो ईंट ही नहीं मिलेगी। देवनारायण भगवान का वंशज हूं मैं, ये याद रखना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, चिकित्सा मंत्री खीवसर साहब, या तो इसका इलाज कर देना, नहीं अगले कुछ दिनों में बड़ा आंदोलन करूंगा जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की और शासन प्रशासन की होगी। पूरे सबूतों के साथ आंदोलन करूंगा जेएनयू हॉस्पिटल जयपुर में। अभी तो भगदड़ मच रही है। शर्म की बात देखो, कोई प्रशासन का आदमी अब तक, सिर्फ पुलिस के अलावा कोई मीडिया का आदमी इस हॉस्पिटल में नहीं आया है। दबाया जा रहा है इस बात को। मैं तमाम यूट्यूबर साथियों से कहना चाहता हूं जो यूट्यूब चलाते हैं, आओ जेएनयू में, चारों तरफ कैमरे लगा दो। किन फर्जी बसों से इनके ये जा रहे हैं, किन से आ रहे हैं, ये सब मैं खुलासे करूंगा, सबकी वीडियो जारी करूंगा। किस बस से आते हैं,
कौन लाता है, कहां से हायर होते हैं, उन फर्जी क्या नाम है डमी जो पेशेंट होंगे उनको कहां बैठाया जाता है, फिर उनको किस तरीके से भामाशाही के तहत उनका पैसा लिया जाता है। ये तमाम चीजों के खुलासे करूंगा, बड़ा आंदोलन करूंगा। मैं सरकार से ये चेतावनी देता हूं, अगले कुछ दिनों में सप्ताह भर का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन 5 दिन में, अभी तो मैं शाम को तय करूंगा। अगर उन्होंने कह दिया कि कल ही करना है तो कल ही करूंगा, और अगर ये मुझे जेल ले गए तो आज से ही चालू है। मैं तो चाहता हूं मुझे ले चलें जेल में, इनका प्रशासन इनका नौकर हो सकता है, बख्शी का खरीद लेगा ये, तो मैं तो चाहता हूं कि मुझे जेल ले चले तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये मुझे जेल ले जाता है तो तैयार, अपन हर चीज के लिए तैयार हैं। अब मुझे आनंद आ रहा है, जो जो ये लोग भगदड़ मच रही है, भगदड़ मच रही है, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं धुआंधार। लेकिन मैं भी इनका बाप हूं, इन्हीं के कैंपस में ऐसी जगह गाड़ी रखी है जिनके समझ में नहीं आ रही है। ये कौन कह रहा है पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है? हाँ, पुलिस वाले आ गए होंगे भाई, बिल्कुल। मुकेश कुमार जी, सभी भाई हाँ इस वीडियो को भेजें। शिवचरण राजस्थान सरकार, बिल्कुल भाई। जीतू जी, चांदना जी, सोनू गुजर कह रहा है पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है, कुछ साथी बाहर खड़े हैं, नहीं आने देगी। आप तो चारों तरफ खड़े हो जाओ, हॉस्पिटल के चारों तरफ आपका भाई, आपका शेर, अंदर अकेला ही काफी है, आप बाहर खड़े रहो। आप तो इन लिस्टों पर फोन करो, मीडिया के लोगों को फोन करो जयपुर में कि खाओ भाई मीडिया वाले हो, तुम्हें खबर चाहिए थी, आ जाओ जेएनयू में। यहाँ का सीएमएचओ कहाँ है, यहाँ का कलेक्टर कहाँ है? अरे उस लिस्ट को इसमें कमेंट करो, जो मैंने आपको डाली थी उनको कमेंट करो, उन डॉक्टरों को फोन करो। और ये जब मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो इनसे पूछना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर्स कहाँ हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अभी तो मैं और तमाम फैकल्टी के डॉक्टरों से की भी तो लिस्ट डालूंगा। जिस तरीके से जो नंगा नाच हो रहा है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों का, इनका इलाज जरूर करूंगा मैं, ये मैंने संकल्प लिया है। ये जो मैंने संकल्प लिया है, इनका इलाज 100% करूंगा, 100% करूंगा, बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं मैं। इनसे कह दो कि तेरा इलाज पक्का हो गया। भाइयों, एक बार और शेयर करो, तुरंत शेयर करो। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस हॉस्पिटल के अब अंदर की तरफ बढ़ूंगा। अब आप एक बार और हजारों लोगों को जोड़ लो, क्योंकि अब मैं सामना करूंगा। इनके गीदड़ों में दम नहीं है मेरा सामना करने की, मैं अब इनका सामना करूंगा। करो शेयर, जोड़ो लोगों को। करो। अब मैं देखता हूं इन लोगों को। अब मैं जेएनयू के अंदर ये लाइव चलाता हुआ अब अंदर की तरफ घुसूंगा। उसके बाद आप सब लोग देखते रहना क्या होता है। अगर आपको लगे कि जेएनयू का घेराव करना है तो आप आ जाना। आपको लगे कि जेएनयू के अत्याचारों से इस दुनिया को मुक्ति दिलानी है, इन प्राइवेट हॉस्पिटलों का इसी तरीके से ऑपरेशन होगा, इसी तरीके से होगा। बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं। मैं कल परसों भी एक हॉस्पिटल में गया था। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। इनका इलाज आप देखे चलो, आप देखते रहो। सबका इलाज होगा, बारी बारी से होगा। सबका इलाज होगा, बारी बारी से होगा, और सबसे पहले जेएनयू का होगा। ये लोग मुझे धमकी देते हैं रे, बंदूक की गोली से उड़ा देंगे, मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा देंगे। करवा दो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो। लेकिन मेरे राजस्थान के लोगों ये तय कर लेना, इस देश के लोगों ये तय कर लेना,
अगर हॉस्पिटलों में हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहनें इसी तरीके से मरते रहें और हम लुटते रहें, अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है, और अगर ये मंजूर नहीं है तो ये आवाज एक एक आदमी 100-100 लोगों तक पहुंचाओ तुरंत। जी कसाना जी, हम जेएनयू पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल आ जाओ भाइयों जेएनयू, और आम लोगों तक इस खबर को पहुंचाओ, इस लिस्ट को पहुंचाओ, लिखो अपने अपने सोशल मीडिया पर इन तक। बिल्कुल मीडिया बिक गया भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी तक कोई नहीं आया मीडिया का आदमी, जबकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं मीडिया के। पूछो इन लोगों को, खाओ तुम सब लोगों को पूछो, सबको पूछ लो, खाओ भाई, आ जाओ। अब मैं बाकी की लिस्ट बताना चाहता हूं आप लोगों को। स्कैन डिपार्टमेंट गोस्ट फैकल्टी का नाम बता दूं, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर गिरिराज शर्मा। सर्जरी डिपार्टमेंटल की फैकल्टी, अभी तो मैं नाम ले रहा हूं, जारी करूंगा। भीमचंद जी, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर नीतीश सोनी, डॉक्टर दीपक करेला कालरा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर सिद्धांत चौहान, डॉक्टर तेजपाल, डॉक्टर अनुराग, ये सब इस हॉस्पिटल की गोस्ट फैकल्टी है। इन सबकी जांच करवाऊंगा, याद रखना डॉक्टरों, ये अच्छे से आप याद रखना। आज जब मैं विषम परिस्थिति में होने के बाद, मेरा खुद का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, मैं लाइव इसलिए आ रहा हूं कि मेरे दिल में दर्द है। और जेएनयू हॉस्पिटल के मालिक, ये याद रखना, तेरे ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम करेगा प्रहलाद खटाना, ये याद रखना। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये कौन कौन कह रहे हैं, बिल्कुल आ जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। विजय जी कह रहे हैं पुलिस और मीडिया अच्छे काम में सबके बाद में आते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, अभी तक आए नहीं है ये लोग। पुलिस तो आ गई है, प्रशासन तो इन्होंने बुला लिया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे। ये मर जाए ना 9 मूड का होके, जब कुछ नहीं कर सकता। और आज आप एक चीज देखो, इस हॉस्पिटल के अंदर आज सिर्फ मेडिकली ही वार्ड क्यों फुल हैं, बाकी के वार्ड खाली पड़े हैं, सब खाली पड़े हैं अंदर से। ये सब दिखाऊंगा मैं, हालांकि मुझे पता है कि मैं जैसे अब अंदर घुसने लगूंगा तो मुझे रोक देंगे ये लोग, लेकिन आप देखना इस बात को। आप फेक डॉक्टर से आज मेडिसिन वालों को फोन करके बोलिए सभी लोग, बाकी के सभी डॉक्टरों की लिस्ट में आपको डालूंगा। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि ये लोग अब सभी गाड़ियों को चेक करते करते मेरी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये मेरी गाड़ी की तरफ आ गए हैं। अब जिस तरीके से मेरी गाड़ी की तरफ आ गए हैं, भाइयों मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए। अरे क्या हो गया? अरे आ रहा हूँ तो रुक तो सही। अरे आ रहा हूँ। अरे रुको, चलो बाहर निकलो पर क्या 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 कर रहे हो? हाँ चलो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, चलो मैं देखता हूँ।